हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बिग ओशन ऑफ नॉलेज। आज मैं बादल कुशवाहा और मेरा दोस्त मोहित आपको बताएंगे कि यूपीएससी का सिलेबस क्या होता है। पूरा सिलेबस आज आपको हम बताएंगे। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा कुल 400 अंकों की होती है, जिसमें सामान्य अध्ययन पेपर यानी कि जनरल नॉलेज का पेपर होता है पहला, और सेकंड पेपर आपका होता है सामान्य अध्ययन का। ये दोनों पेपर आपको बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यह दोनों परीक्षाएं ओटीपी मतलब ऑब्जेक्ट टाइप की होती हैं। ध्यान रखें, प्रीलिम्स केवल एक छँटनी परीक्षा है, मतलब इसके अंक आगे वाली परीक्षा आपकी मेन परीक्षा होती है जो उसमें नहीं जोड़े जाते हैं। यूपीएससी ने प्रीलिम्स के सामान्य अध्ययन सेकंड पेपर में, जिसे अपन बोलते हैं सी सेट में 33% मार्क्स रखे हैं क्वालिफिकेशन के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि प्रीलिम्स के अंक मेन परीक्षा में नहीं जोड़े जाते हैं, इसलिए इसका केवल एक पेपर के ही अंक जोड़े जाएंगे। यदि आपने फर्स्ट पेपर का कट ऑफ क्लियर कर लिया है तो आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम के मेंस में बैठने का अवसर मिलेगा, लेकिन आपको सेकंड पेपर में 33% यानी कि 66 अंक लाना जरूरी है, और आपको प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा, और जो अपाहिज वगैरह होते हैं उनके लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं ताकि वह अपना पेपर सही से कर पाएं। प्रीलिम्स पेपर एक के लिए आपका 200 अंकों का होता है और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है। इसमें आपको पढ़ने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वर्तमान घटनाएं, भारत और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास, भारतीय और वैश्विक भूगोल, भारत और दुनिया का प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति और शासन, संविधान, राजनीति प्रणाली, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, अधिकारों के मुद्दे आदि, आर्थिक और सामाजिक सतत टिकने वाला विकास, गरीबी, समावेश, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहलें, पर्यावरण परिस्थिति, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर सामान्य और ज्वलंत मुद्दे, सामान्य विज्ञान आपको पढ़ना ज़रूरी है फर्स्ट पेपर के लिए। प्रीलिम्स के सेकंड पेपर का पाठ्यक्रम भी सेम वही है, 200 मार्क्स का होगा, बस इसमें 80 क्वेश्चन रहेंगे 2.5 नंबर के, और इसमें पास होने के लिए आपको मिनिमम 33% अंकों की ज़रूरत होती है। इसके लिए आपको बोधगम्यता, पारस्परिक कौशल, संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल, तार्किक क्षमता और विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेने और समस्या को विश्लेषण की क्षमता, सामान्य मानसिक योग्यता, बेसिक संख्यात्मक योग्यता, संख्याएं और उनमें आपसी संबंध, कक्षा 10 के स्तर का आपको ये सब मिलेगा। डेटा इंटरप्रेंसेस, चार्ट, ग्राफ, टेबल, डेटा पर्याप्तता, कक्षा 10 के स्तर का आपको पढ़ना है। विदित हो चुका है कि आपको इसमें माइनस मार्किंग भी मिलेगी, जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी वो 1/3 रहेगी, और आप जिसको बोल सकते हैं 0.33% भी। आपको इसमें मेंस परीक्षा का अब मैं सिलेबस बताने जा रहा हूं। इसमें आपका पहला रैंक मुख्यतः आपके इंटरव्यू पर आधारित रहेगी। यह इंटरव्यू आपका कुल 275 मार्क्स का रहेगा, और आपकी मेन परीक्षा है जो वो 1750 मार्क्स की रहेगी। लिखित परीक्षा
मेंस में कुल 9 पेपर होंगे, लेकिन उसमें केवल 7 पेपर के मार्क्स अंतिम मेरिट लिस्ट के लिए जोड़े जाएंगे, बाकी 2 सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होंगे। क्वालिफाइंग पेपर ए और क्वालिफाइंग पेपर बी। पेपर ए भारतीय भाषा आप कोई सी भी ले सकते हैं, इंडियन लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा लोग हिंदी लेते हैं। भारतीय भाषाओं में से एक भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, उसे पेपर ए के लिए कैंडिडेट को चूज करना पड़ेगा। यह है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में रहने वाले कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। यह पेपर आपका 300 मार्क्स का रहेगा और क्वालिफाइंग मार्क्स 90 हैं, यानी कि 30%। इसके लिए आपको संक्षिप्त लेखन आना चाहिए, शब्द प्रयोग यानी आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, संक्षिप्त लेखन शॉर्ट ऐसे आना चाहिए, ट्रांसलेशन आना चाहिए यानी इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। पेपर बी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए रहेगा। ये पेपर भी आपका 300 मार्क्स का है और इसके क्वालिफाइंग मार्क्स 75 यानी कि 25% रहेंगे। आपका पेपरों का पैटर्न इस प्रकार रहेगा। आपका फर्स्ट पेपर रहेगा ऐसे का, ये 250 मार्क्स का होगा। एंड सेकंड पेपर आपका रहेगा सामान्य अध्ययन, ये आपका 250 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपके लिए भारतीय विरासत और संस्कृति, इतिहास और विश्व का भूगोल पढ़ना है। थर्ड पेपर आपका सामान्य अध्ययन का है, ये 250 मार्क्स का है। इसमें आपके लिए गवर्नेंस, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय में पढ़ना है। फोर्थ पेपर आपका 250 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपके लिए प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ना है। आपका जो फिफ्थ पेपर रहेगा वो सामान्य अध्ययन का रहेगा। इसमें 250 मार्क्स रहेंगे। इसमें आपको नैतिकता, ईमानदारी और एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ना है। छठवां पेपर वैकल्पिक विषय रहेंगे आपके जो, और सातवां पेपर भी आपका वैकल्पिक विषय रहेगा जो 250 मार्क्स के रहेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमसे जुड़े हमारे इंस्टाग्राम पेज पर। इंस्टाग्राम का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।